बिहार के लोगों, चुनाव आ रहा है, आप सावधान हो जाओ। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। आपने सुना होगा बिहार का चुनाव मुख्य रूप से दो वर्गों के बीच में होने वाला है। एक मनुवादी प्रवृत्ति के लोग और एक अम्बेडकरवादी प्रवृत्ति के लोग। एक संविधान विरोधी लोग, एक संविधान रक्षक लोग। बात रही इंडिया गठबंधन और एनडीए में, ये मुख्य रूप से दो बड़े वर्ग हैं जो बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। दोनों को मानसिकता को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो वो इंडिया गठबंधन जो संविधान की चिंता करता है, संविधान में निहित सभी वर्गों को, सभी जाति को, सभी धर्मों को समान अधिकार पाने का अधिकार रखता है। वो चाहता है इंडिया गठबंधन कि देश में अमन हो, शांति हो, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के रहे। इतिहास साक्षी है, जब मुसलमानों का त्यौहार हुआ करता था मुहर्रम, हिंदू समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। कोई भेद नहीं था, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ करता था। और जब हिंदू धर्म में जब दुर्गा पूजा या कोई भी त्यौहार होता था तब मुस्लिम वर्ग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। पता नहीं चलता, इतना बड़ा उन्माद, जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद जितना इस समय है उतना आज से कुछ वर्ष पहले नहीं था। तो कट्टरता का अंत होता है भाई। मुगलों ने ही कट्टरता का परिचय दिया और उसको वहाँ से जाना हुआ, क्योंकि कट्टरता प्राकृतिकवाद के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। अगर यही एनडीए गठबंधन के लोग इस मानसिकता में हैं, कट्टरवाद को प्रधानता देते हैं, बशर्ते कि इस कट्टरवाद से होना जाना कुछ नहीं है। जो चिल्लाते हैं ना हिंदू हिंदू हिंदू, देख लिया ना क्या हो रहा है। हिंदू में इतना बड़ा जातीय व्यवस्था है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, एक दूसरे के साथ में किस तरह का व्यवहार हो रहा है, कई कांड हो गया। तो कट्टरवादिता देश के हित में नहीं है। इसलिए बिहार के लोगों, ये जो इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों वर्ग में काम करने वालों मानसिकता को समझो। अगर इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, सुवर्ण जाति के लोग हो, जो अम्बेडकरवाद को में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो संविधान को रक्षा की बात करते हैं, सब में भाईचारा मानवता की बात करते हैं, सभी जाति के लोग बोल तो रहे हैं सोशल मीडिया में। लेकिन कुछ लोग हैं जो एनडीए में, चाहे वो किसी जाति के हो, दलित वर्ग के हो, ओबीसी वर्ग के हो, सवर्ण वर्ग के लोग हैं, वो एक लाइन पे है। उनकी मुंह बंद हो जाती है जब जातिवाद बढ़ रहा है, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। तो कहने का दलित है, दलित नेता है, कहने का ओबीसी नेता है एनडीए में, कहने का सवर्ण नेता है, लेकिन उनकी मुंह बंद रहती है। वो अपने लाइन पर रहते हैं, बीजेपी को जो लाइन है उस पर रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बिहार का चुनाव एक बहुत बड़ा देश के लिए दशा और दिशा बदलने का ये चुनाव माने रखेगा। रही सवाल जो और छोटे वर्ग और छोटे छोटे जो पार्टियां बना करके बिहार में हैं, जो अपने अपने मुद्दे को लेकर के चुनावों में शिरकत कर रहे हैं, जैसे प्रशांत कुमार हैं। प्रशांत कुमार जी में और अरविंद केजरीवाल में कोई खास अंतर नहीं है। दिल्ली के चुनाव आपने देखा, बिहार के 70% जनता अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाने में मदद किया। ये युवा जो हैं निकल करके आए और कहे उनको लगा कि वाकई में लगता है कि दिल्ली में एक परिवर्तन होने वाला है, एक नई आज़ादी मिलने वाली है। ऐसा सपना दिखाया गया।
और बिहार की युवा, दिल्ली के युवा जम करके लगे भी। क्या नतीजा हुआ इनका? कहा ना केजरीवाल जी ने कि कांग्रेस भी चोर है, बीजेपी भी चोर है, मेरी सरकार होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। अरे मौका मिलने के पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़ी ईमानदारी, जनता तो आपके बहकावे में आ गई, लेकिन जीतने के बाद क्या गारंटी है? जो नतीजा सामने आया कि पूरा का पूरा केजरीवाल जी का टीम को जेल में जाना पड़ा, दारू का महत्व दिया गया। क्या हुआ? ठीक प्रशांत कुमार जी बिहार में जो सपना दिखा रहे हैं, उनके जीवन की कहानी, उनकी कहानी क्या है? क्या कोई छोटे मोटे आंदोलन अपने जीवन में किया जो जातिवाद के खिलाफ हो, समानतावादी सोच को हो, किसी को मदद किया हो? वो जहां के रहने वाले, मुझे नहीं पता है, पता तो कर लो। 100 टर्म में आ करके एक नई सपना दिखा के, अरे बिहार के युवाओं ने देश की आज़ादी की शुरुआत किया। फिर जब उनको लगा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक बिहार में कुछ नहीं किया, फिर वहाँ के युवा खड़ा हुआ, फिर परिवर्तन किया और आरजेडी को लाया। फिर उनको लगा कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, फिर नीतीश को लाया, इंडिया गठबंधन को लाया। अरे बिहार की युवा आज़ादी से लेकर अब तक राज्य और कई राज्यों का परिवर्तन करता रहा, लेकिन बिहार जहां है वही हैं। तो किसी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कहा, पहले वाला ने अगर गलत किया तो केजरीवाल प्रशांत किशोर जी भी गलत करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। जो सपना लेकर के आए हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो लागू हो ही जाएगा। रही सवाल, इस देश और बिहार में केवल आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है ही नहीं, सामाजिक लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसमें कहीं न कहीं भूमिका लालू यादव को रहा। देश में अगर डॉक्टर अंबेडकर ने समानता के लिए लड़ाई लड़ा, मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जातीय और धार्मिक उन्माद के खिलाफ लड़ा, तो बिहार में लालू यादव जी भी बाबा साहब अंबेडकर की तरह रोल अदा किया और उनके समय में दलित बैकवर्डों को सम्मान मिला। वो चरपाई पर बैठते हैं, वो लालू यादव का देन है। तो समानता पर काम अगर किया गया तो लालू यादव के माध्यम से किया गया। आज राहुल गांधी एवं इंडिया गठबंधन के वो सभी जाति के लोग ईमानदारी से, दिल से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि देश में और बिहार में समतामूलक समाज की स्थापना हो, जातिवाद समाप्त हो, मानव मानव एक समान। कई ब्राह्मणों के बयान मैंने सुना, कई ठाकुरों के बयान मैंने सुना। वो नहीं चाहते हैं कि वो घिनौनी व्यवस्था बिहार में या देश में लागू हो। तो बिहार की चुनाव, बार बार मैं कह रहा हूं, कुछ चुनाव दो वर्गों के बीच में होने वाला है। एक मनुवादी लोग जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं, और एक वह वर्ग इंडिया गठबंधन के जो सभी जाति के लोग सिर चढ़ के कह रहे हैं कि नहीं, संविधान सर्वोपरि है, जाति और धर्म से भी ऊंचा कद है संविधान का। संविधान आपको इंसाफ देता है, संविधान आपको अधिकार और मान सम्मान देता है, संविधान हमारे सब कुछ है। इसीलिए जो भी बिहार में और नेता अपनी शक्ति को आजमा रहे हैं, उनसे मेरा ये कहना है, इंडिया गठबंधन के सारे लोग बुरे नहीं हैं, एनडीए का सारे लोग बुरे नहीं हैं। अपनी मसौदा अपने सामने रखे तो सही, जो हमारी इन शर्त को मानेगा हम उनके साथ है। तो प्रशांत कुमार जी या तो इस टीम में या तो उस टीम में, किसी टीम में शामिल होना चाहिए। क्या आप ही सबसे ठीक हो और पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन खराब है, पूरा इंडिया गठबंधन खराब है? ये क्या बात है? सभी लोग खराब नहीं हो सकते हैं। तो अपने विषय को लेकर के आना चाहिए कि जो हमारे विषय को समर्थन करता है हम उनके साथ हैं।
उसमें समानता, समाजवाद भी विषय है, जातिवाद भी विषय है। एक बार नहीं बोला गया प्रशांत किशोर की ओर से हाँ संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, नहीं बोला गया। बिहार में जातिवाद है, देश में जातिवाद है, एक बार नहीं बोला गया। अरे इससे बड़ा क्या हो सकता है जुल्म भाई। और जो दलित बैकवर्ड में तमाम और भी नेता लेके मैदान में उतरने वाले हैं, कहते हैं हम दलितों का नेता हैं तो हम बैकवर्डों के नेता हैं। अरे भैया तुम भी तो कहीं फिट हो जाओ, या तो एनडीए में या तो इंडिया गठबंधन में। 4 लोग लेकर के आपको, जैसे चंद्रशेखर, हम तो दलितों के लिए चले हैं। अरे भैया देश इस मोड़ से गुजर रहा है, आप अकेले क्या करने वाले हो? आप भी दलितों को वोट बांट रहे हो, कहीं तो फिट हो। क्या गलत है? संविधान के बारे में, समानता के बारे में, जातीय और धार्मिक उन्माद के खिलाफ और इंडिया गठबंधन बोल रहा है, तो वहां तुम्हें जाने में क्या दिक्कत है भाई? वहां नहीं जाओगे? बहन जी वो भी चुनाव लड़ाने वाली है, शायद वो भी कहीं फिट नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि बिहार के वोटर, मेरी बेनती है, मेरी अपील है, मेरे तरह से विषय है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के अलावा जो अपनी आजमाइश कर रहे हैं ना, वो चुनाव कर लें अपने विषय के साथ में, नहीं तो आपके कुछ होने जाने वाला नहीं है, आप खराब करेंगे। और वहाँ की जो युवा का जो शक्ति ले रहे हैं, जो बार बार बिहार की युवाओं को शक्ति लिया गया दिल्ली को बदलने में, देश की आज़ादी में, वो बेचारा वही है। आप भी साल भर से उनको यूज कर रहे हैं। और बिहार का युवा बेचारा ये सोचता रहता है, बार बार सोचता रहता है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा। इसलिए मुख्य रूप से बार बार मैं आग्रह करना चाहूँगा कि छोटे मोटे और जो बिहार में जो शिरकत करने वाले हैं उनका साथ न दे, उनके आंदोलनों में जाने से बचे, अपना समय को व्यर्थ न करे। उनसे साफ साफ कहिए, या तो इंडिया गठबंधन में जाइए अगर वह लाइन आपको सूट करता है तो, या तो एनडीए में जाइए आपको वो लाइन सूट करता हो तो। बिहार की जनता इस बार 2 विषय के साथ में चुनाव में वोट करने वाले हैं, एक संविधान रक्षक और एक संविधान विरोधी, एक जातिवाद को समाप्त करने वाला, देश में जातीय और धार्मिक उन्माद को खिलाफ जंग छेड़ने वाला राहुल गांधी और उनके टीम, और एक दूसरे लोग जो कट्टरवाद पैदा करते हैं। धन्यवाद।